बिहारी लाल की। और आज कहा कि जाओ मृतलोक में जाकर धर्म का प्रचार प्रचार। कहा नहीं माता मैं नहीं जाऊंगा। अरे काहे को नहीं जाओगे नारद? कहा वहां जाकर मुझे माया पकड़ लेती है। राधा जी ने कहा कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ तो सही। और जैसे ही आज मन बनाया तो आज एक सुख और सुखनी के भाव से उत्पन्न, उनके संसर्ग से उत्पन्न कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी ने जन्म लिया और अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी, अंडा फूल गया और सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी उसको वहीं छोड़कर चले गए भैया। और कैलाश पर्वत पर रहते हैं कौन? महादेव। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी वहां वास करते हैं। एक बार मन में विचार किया सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए भैया, सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। और सुखदेव के प्राकट्य के लिए कौन गए हैं? नारद जी गए हैं। और नारद जी का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, अज्ञानम यदि खंडति इति सा नारदा। अरे जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं महाराज। और आज नारद जी गए हैं नारद, और हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसका प्रोग्राम कभी रद्द नहीं होता वो नारद। बोलो नारद जी महाराज की। और आज नारद जी पहुंच गए। नारदो देव दर्शना, भागवत जी में ये भी वर्णन आता है कि नारद का दर्शन जिस किसी भी मनुष्य को हुआ उसे भगवान अवश्य मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवाई चुका हूं एक बार, मेरे कारण ब्रह्मा जी में भी हो ही चुका है, शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। कुछ ऐसा किया जाए कि यहां भी कुछ खटपट हो जाए। नारद क्या करते हैं, जहां बड़ी शांति हो और नारद जी पहुंच जाए तो सोच लो खटपट शुरू हो ही जाएगी। और जहां बड़ी खटपट चल रही है कई वर्षों से नारद जी को बुला लो, तुरंत खटपट झटपट मिट जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज भगवान शंकर गुफा में बैठे सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए। मां पार्वती आश्रम में अकेली। कैसा नारद का स्वभाव। माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद, पधारो नारद, बड़ी कृपा की आपने। बड़े सुंदर लड्डू रखे गए नारद जी के सामने एक पात्र में विराजिए महाराज। नारद जी क्या बात है, काहे उदास हो? बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, आजकल क्या बात, आना जाना बंद कर दिया? नारद जी बोले माता संसार में कभी अब मैं किसी के घर नहीं जाता, एकदम आना जाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। पार्वती जी बोली क्यों? नारद बोले क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों का प्रेम क्या हो गया है, बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी प्रेम करता है बिल्कुल बनावटी प्रेम हो गया है। मानो तो क्या सुर नर मुनि सब जी यह रीति। सुनि नर मुनि सब प्रीति श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए सब आना जाना बंद कर दिया। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां का जाने से क्या फायदा है भैया। पार्वती बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ। पार्वती अपनी बात कह रही है, ध्यान देना।
हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र दिया जाता है ना कान में, किस किस को मिला है गुरु मंत्र? कान में मिला है किसी को? अच्छा मिला है। तो कहते हैं उस मंत्र को पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए और पत्नी को पति को भी नहीं बताना चाहिए। पर मेरा पति ने तो वह मंत्र भी नहीं छुपायो, वह मंत्र भी मुझे आकर बता दिया कि गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया। मुझसे इतना प्रेम करते हैं भैया जो मंत्र गुरुजी ने। लेकिन शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गुप्त रखो गुप्त रखो, गुप्त जपो गुप्त भजो भैया। लेकिन मेरे पति तो नारद मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो मंत्र भी मुझे आकर तुरंत बता दिया भैया। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं आंखें बंद करके समाधि लगाकर, तो समाधि में जो प्रभु का दर्शन हो, कहते हैं नहीं बताना चाहिए। यही शास्त्र कहता है उसे गुप्त रखो गुप्त रखो। इसी तरह गुरु मंत्र को भी हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जितनी आस्था और श्रद्धा से आप जपोगे ना उतना लाभ मिलेगा। कहते हैं एक चीज और है, गुरु से ज्यादा दूरी भी बनाकर मत रखो और ज्यादा निकटता भी बनाकर मत रखो। उससे क्या होता है, दूरी से तो दर्शन लाभ में दिक्कत हो जाती है और ज्यादा निकटता होती है ना, यदि ज्यादा निकटता होती है तो उससे क्या है, कभी कभी हमारा मन दुखित हो जाता है, क्योंकि रहते तो हम संसार में ही है। अब तुमने दुख किसके लिए? खुद के लिए खरीदा। तो इसलिए भैया जितना दूरी बनाकर रखोगे गुरु से उतना लाभप्रद रहेगा। सम्मान महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, हफ्ते दिन में बढ़िया है, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना लाभप्रद रहेगा। और ध्यान देना है तो किस पर देना है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और रोज शाम को मेरे पति इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे। कौन कह रही? पार्वती, कि रोज शाम को आकर मुझे बताते हैं कि आज मुझे यह दर्शन हुआ, आज मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, आज मुझे नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। तुमको भी होता कभी दर्शन मंत्र जपते जपते? एक बार अगर नहीं होता है तो जपो भजो। साधना, माला जपने की कला नहीं पड़ती, सदने की कला है महाराज। अभी समय है। और आज पति ने मुझे बताया, मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, गोविंद का दर्शन हुआ। और फिर इतना आनंद से बोलने लगी धीरे 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 धीरे। तो नारद जी ने कहा फिर तो ये भी बताया होगा कि जो गले में मुंड माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। एकदम मानो हृदय पर पत्थर पड़ गया हो पार्वती के वितीर्ण। सुनो सुनो सुनो, नारद जी तो अपना काम कर गए महाराज। कि सुनो कि प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये कभी नहीं बताया। अरे नारद तुम सत्य कहते हो, 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात अपनी पत्नी से आज तक नहीं बताई। हम तो जानते थे बाबा कितना प्रेम करते हैं, बस इतना ही काफी था। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। भगवान शंकर के यहां से चले गए नारद जी। पार्वती ने कहा हे भगवान, जिसको परमेश्वर मानती थी वो मेरा कोई मान नहीं करता। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मलिन वस्त्रों को धारण कर दिया, आभूषण उतार दिए। और पुराने जमाने में क्या था, एक नियम था, जब मकान बनाते थे तो एक कमरा स्पेशल बनाना पड़ता था और उस पर लिखा होता था कोप भवन। जानते आप कोप भवन लिखा होता था कि किसी को रूठना हो तो उस कमरे में चले जाओ, पता चल जाएगा कि कोई मुनहार है भैया, किसी की कोई अभिलाषा है, कोई रूठा है। और कोप भवन में चली गई पुराने कमरे में। आज शंकर बाबा आए,
और नारद जी ने प्रणाम किया कि बाबा मैया ने याद किया है। बाबा भी बोल उठे, हाँ नारद, जहां तुम जाओगे वहां कोई याद न करे, ऐसा हो सकता है। और आज बाबा पहुंचे, हर हर महादेव करते हुए शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी मोहन में आप क्यों इतनी उदास हो? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए रहने दीजिए, अंदर से भी काले ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर का तो काला वो होता है देवी जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई भी कपट आपसे नहीं किया है, आप मुझे कपटी कह रही हैं। पार्वती ने कहा, 24 घंटे ये मुंड मालो, किसके मुंड है ये? कोई गोरी है, कोई काली है, कोई पतली है, किसके मुंड लेकर घूम रहे हो भैया? बताओ, क्या कभी बताया? भगवान शिव थोड़ा सा, अब महाराज शिव को भी थोड़ा सा हृदय पर हुआ, क्या कह रही पार्वती? बताओ बताओ, रोज कहते हो पार्वती पार्वती पार्वती, आज बताओ ना किसके? कहते हो कि मैं प्रेम करता हूं। यदि वास्तव में प्रेम करते तो क्या अब तक उत्तर देते? और एकदम बाबा से अब रहा नहीं गया। बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, तुम सुनना चाहती हो, यदि मेरे पास वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंड वालों का ही प्रमाण है। मुंडमाला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, बल्कि ये आपके ही सिर हैं। जब जब लीला सिद्धि के लिए तुमने अवतार लिया, तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को रख लिया, और आज भी इन मुंडमालाओं को लेकर क्या है, जन जन में फिर रहा हूं। यदि कोई मेरी प्रेम की प्रकाष्ठा जानना चाहे, यदि कोई सत्यता को कोई प्रमाण मांगना चाहे, प्रमाण जानना चाहता है, तो ये मुंडमाला ही इसके प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, कितना प्रेम करता हूं। इसलिए बार बार तुम्हारे मुंडों को मैंने अपने क्या गले में धारण कर लिया है कि बार बार मुझे तुम्हारी याद बनी रहे। इसके लिए ये पिरो लिए हैं। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह को त्यागा, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं, मैंने छोड़ा नहीं भैया। अब थोड़ा देर बाद पार्वती ने उत्तर दिया, महाराज अब तो और भी महाकपटी। कहा, अब क्या हुआ देवी? तो कहते हैं, स्त्री चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुता मनुष्यम। अरे देवी अब क्या हुआ? और देवी उत्तर देती है, अब तो महाकपटी कहते हो मुझसे प्रेम। अरे ये बताओ, ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है महाराज जो बार बार मुझे मरना पड़ता है और तुम डोल रहे हो, हम मुंड वालाओं को लेकर घूम रहे हो, ऐसी कौन सी? हमको भी तो पिलाओ। क्या हमने ही मरने का ठेका ले रखा है? हम भी तो यहाँ हलवा पूरी आनंद ले। इसलिए तो कहते हैं व्यक्ति कि मरना कोई नहीं चाहता है, मरने के पीछे जो रहस्य आया है ना, वो यहीं पर से आया है। कहा, देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है। यदि कोई जीवन में अमर कथा का रसपान कर लेगा तो उसका कभी भी मरण नहीं होता है, उसका तो हमेशा अवतरण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत कथा बाबा, हे प्रभु मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। और शिव जी ने कहा कि मेरा कुछ नियम है, जब मैं कथा सुनाता हूँ एकाग्र होकर सुनाता हूँ। और भागवत जी की जब कथा होती है ना, तो इधर उधर की व्यर्थ की बातें भी न लाकर बिल्कुल भागवत जी पर ध्यान रखना है। और तीसरी बात सुन लेना, भागवत जी में सोना नहीं है, एकाग्र होकर सुनना है। और आज भैया एकाग्र होकर पार्वती सुनने लगी, और महादेव बिल्कुल कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ हो गई। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, चतुर्थ दिवस, और रसगुल्ले की कथा शुरू हो गई महाराज। पंचम दिवस, छठे दिवस की जब कथा, उद्धव चरित्र सामने आया, भगवान बद्रीनाथ को उद्धव जाने को तैयार। और इतना कहने पर भैया जब कथा चलती चलती आ धीरे धीरे उबासी आ गई। उबासी जानते हो? हाँ, जिसको आती होगी उसे ही पता है उबासी किसे कहते हैं। और माता पार्वती को उबासी आने लगी। और इधर कौन? कैलाश में कौन? तोता सुगनी के गर्भ से जिसने जन्म, वो भी आनंद ले रहा है
और ओम ओम का उच्चारण वो भी कर रहा है, आनंद है। और यहाँ पार्वती को या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती को निद्रा देवी ने आकर घेर दिया और माता पार्वती खराटे लेकर सोना प्रारंभ। लेकिन यहाँ तोता जो होता नकल करने में सबसे तेज होता है। अगर तुम्हारे घर में राम राम होती है तो राम राम बोलेगा, और ये जो तुम घर में गाली देते होगे तोता गाली देना शुरू कर देगा, ध्यान रखना। एक माता जी कह रही थी गाली देता, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारे घर में जरूर कोई ना कोई, कि हाँ महाराज यही बात है। तो तोता तुरंत कॉपी करता है और कॉपी करता है, और तोते ने देखा भैया तो सो गई, आगे की कथा प्रसाद मिलने वाला है, अब आगे की कथा। तो वो से पार्वती की कॉपी करके ओम 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 और बाबा सुना रहे हैं। और फिर अंत में किन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। महाराज अंततः और भगवान शंकर ने जैसे ही कथा संपन्न हुई और जयकारा लगाया, बोलो बालकृष्ण भगवान की। एकदम पार्वती उठी। पार्वती ने कहा बाबा आगे की कथा उद्धव चरित्र आप सुना रहे थे, कहा देवी कथा तो पूरी हो गई, कथा पूरी होगी, लेकिन मैं तो सो गई थी, तो कथा किसने सुनी? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न पर, कथा किसने सुनी? सामने देखा कथा कोई नहीं, अगल देखा बगल देखा कोई नहीं, जैसे पृष्ठभाग में देखा सुखदेव जी महाराज कथा सुन रहे हैं। भगवान ने कहा इसने कथा की चोरी की। यदि ये सामने से सुनता, दाएं से सुनता, बाएं से सुनता तो लाभप्रद था, कोई गलत बात, लेकिन इसने कथा को पृष्ठभाग से सुना है, इसलिए इसने अपराध किया है। फिर भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और जैसे ही त्रिशूल मारा, आगे आगे सुखदेव और पीछे पीछे त्रिशूल चला। और यहाँ कैलाश के नीचे क्या है? बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में है सम्याप्रास आश्रम, और सम्याप्रास में रहते हैं वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी की पत्नी है विटिका। और चौथी अवस्था हो गई और कह रही है महाराज क्या प्रभु की कोई कृपा हम पर नहीं बरसेगी? चौथी अवस्था होगी, संतान नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा अरे देवी चिंता न करो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और आज उबासी आई, और उबासी जैसे आई, सुखदेव जी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तुरंत विटिका देवी के मुखमंडल से और गर्भगृह में पहुंच गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अपने प्राणों की रक्षा की। और आज 12 वर्ष हो गए महाराज, कितने? 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष बाद प्रार्थना आज कहा कि मेरे विटिका देवी ने कहा कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप आइए, जो भी है, अब तुम्हारी माता को कष्ट होता, 12 वर्ष हो गए। देखो यहां दो बातें, सुखदेव और तुलसीदास। 12 वर्ष कौन गर्भ में रहे? सुखदेव जी महाराज, और 12 महीने तुलसीदास। अब ध्यान देंगे, बड़ी अद्भुत चर्चा है, ज्ञान यज्ञ है। और आज प्रार्थना करने लगे कि 12 वर्ष हो गए हैं। कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही मुझे माया पकड़ लेती है। यदि मायाधिपति भगवान विष्णु स्वयं आकर कहे कि तुम्हें माया का असर नहीं होगा तो फिर मैं आऊंगा। और आज जैसे स्वयं मायाधिपति भगवान विष्णु को आना पड़ा, और विष्णु ने आकर कहा कि तुम्हें माया नहीं सताएगी, और मेरे गोविंद को आना पड़ा। गोविंद ने कहा बेटा सुखदेव तुम आओ, माया का कोई असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया और प्रकट होते ही वन की ओर चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कियं प्रभजन्तम् अनुपेतम् अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनीदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज सुखदेव जी का चरित्र देख लीजिए एक बार। जन्म लेते ही सन्यास को जा रहे हैं। 4 अंगुल की कॉपी भी जिन्होंने नई पहनी है, पुत्र 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 कहकर, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनीदुस्, पुत्र पुत्र कहकर वेद व्यास जी जिनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन पुत्र कोई उत्तर नहीं दे रहा। उत्तर कौन दे रहे हैं? लता वृक्ष पत्रादि उत्तर दे रहे हैं कि जिस पुत्र को आप लेने जा रहे हैं यह तो सर्वभूत हृदय परम सुखदेव जी महाराज है। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, राधा रमण भगवान की। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा जितनी मिले उसे ग्रहण कीजिए।